व्हाट इज अप गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में ना मैं ये वाला एडिट ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। ये एडिट ना मैंने एक हफ्ते पहले डाला था और आज इस पे ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस लाइक्स हैं। और ये एडिट सिर्फ मोग्राफ स्टाइल एडिट है, इसमें सिर्फ मोशन ग्राफिक्स यूज हुए हैं, इसमें कहीं भी मैंने म्यूजिक वीडियो का यूज नहीं किया, सिर्फ एक पार्ट के अलावा। तो आज इस पूरे एडिट का ब्रेक डाउन करूंगा और जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको रिक्रिएट करके दिखाऊंगा। आगे चलने से पहले इफ यू गाइज वांट टू लर्न आफ्टर इफेक्ट्स फ्रॉम बिगिनर्स, और अगर तुम्हें प्लगइन्स में, प्रीसेट्स में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप में आई हैव अपलोडेड आफ्टर इफेक्ट्स बिगिनर ट्यूटोरियल, जिसमें हम आफ्टर इफेक्ट्स बिगिनर से एकदम प्रो बनेंगे। एंड उसके 2 एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, जो तुम अभी मेंबरशिप लेके एक्सेस कर सकते हो। प्लस एक डिस्कॉर्ड सर्वर तुम्हें मिलेगा, जिस सर्वर में मेरे जितने भी प्रीसेट्स, प्रोजेक्ट फाइल्स और जिन लोगों को प्लगइन्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए प्लगइन सपोर्ट मिलेगी। एंड मेरे जितने भी मेंबर्स हैं तुम उनसे पूछ सकते हो कि भाई दे आर वेरी हैप्पी विद द मेंबरशिप और उनको बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट मिल रही है। तो ठीक है, अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम यहाँ आता रहता है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अभी फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। सो गाइज, नाउ यू आर ऑन माई स्क्रीन, और स्क्रीन पे तुम देख सकते हो कि वो वाली प्रोजेक्ट फाइल खुल रखी है जिसमें ये सारा काम हुआ है। प्रोजेक्ट फाइल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। और मेंबर्स के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर में मैं ये प्रोजेक्ट फाइल डाल दूंगा। तो गाइज, सबसे पहले ना यहाँ पे मेरी पर्सनल फेवरेट एनिमेशन है दिस वन। ये भाई मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने एक इंस्टाग्राम पेज थी उनकी वीडियो से देखी थी। आई डोंट रिमेंबर द नेम एक्चुअली, अगर मुझे याद आता तो डिस्क्रिप्शन में उनको शाउट आउट दे दूंगा। तो देखो गाइस, अब सबसे पहले ना ये वाली एनिमेशन मैं तुम्हें ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ। ये जो करण औजला की एल्बम का पोस्टर है विच वॉज पीपॉप कल्चर, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया और उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे लगाया। मैंने तुम्हें इसको रिक्रिएट करके दिखाता हूँ। एक पर एक नई कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेते हैं विद द सेम डायमेंशंस, एंड उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर ला के दिखाता हूँ जो जो एसेंशियल कंपोनेंट्स मैंने यहाँ यूज़ करे। सबसे पहले वॉज दिस स्क्रीनशॉट, ये वाला, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट को लाया, उसके बाद मैं एक सॉलिड लेयर लेके आया। सॉलिड लेयर, मैं एक लाइट येलोइश कलर की सॉलिड लेयर लाया, जिसको मैंने इसके पीछे पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डाला ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो डालने के बाद थोड़ी सी इसको इंक्रीज़ करके ऐसे एक मैंने इफेक्ट क्रिएट कर लिया। देन मैंने इसको 3D किया और उसके बाद मैं ना विनाइल जो है, जो मैंने विनाइल यहाँ यूज़ करी है एडिट में, यहाँ पे अगर तुम देखो कि ये वाली विनाइल ना मैंने कैनवा से क्रिएट करी है। तो तुम कैसे भी फोटोशॉप से भी कर सकते हो, पर मैंने कैनवा से क्रिएट करी है। कैनवा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है उसके लिए। कैनवा पे मैंने सर्च किया विनाइल, एंड विनाइल सर्च करने के बाद मुझे ये विनाइल रिकॉर्ड मिल गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर करण औजला की एल्बम का पोस्टर जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। देन मैंने क्या किया, एडिट पे गया। एडिट पे जाने के बाद मैंने इस यहाँ पर शेप्स सर्च किया और शेप्स में इसको मैंने ये शेप क्रॉपर पे मैंने इसको सर्कल शेप दे दी। तो देखो ये ऐसे कुछ सर्कल शेप आ जाएगी और ये हमारा विनाइल रेडी हो गया। देखो अब ये विनाइल का जो रेड वाला पार्ट है ना, इस पर मैं इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया और मेरी विनाइल क्रिएट होगी। देन मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब एक्सपोर्ट करने के लिए PNG में तुम्हें इसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है, तो वो तुम देख सकते हो कि अगर तुम्हें लेनी है तो तुम्हारी मर्जी है, तुम ले सकते हो। तुम फोटोशॉप पे भी क्रिएट कर सकते हो। जुगाड़ तो हमारे पास है ही बहुत भाई, सिस्टम जुगाड़ तो मेरी मेंबरशिप में भी बहुत सारे हैं। तो चलो गाइज, अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे एडिंग द डिस्क। अब वो जो डिस्क मैं बनाई थी उसको मैं ज़रा इम्पोर्ट कर लेता हूँ एक बार। ये डिस्क मैंने बनाई थी, ठीक है। इसको मैं इंपोर्ट करके इसके पीछे डाल दूंगा और इसको भी 3D कर दूंगा। और इसका स्केल ना इससे छोटा होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि पीछे से निकलेगी तो स्केल छोटा ही होगा। और इधर से भी इसका स्केल थोड़ा सा छोटा, ऐसे कुछ ऐसे ही हमारी कॉम्पोजिशन रेडी हो गई। देन द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू हेयर इज़ मेकिंग द एनिमेशन बनाने से पहले इसका टेक्स्ट डाल लेना, विच इज़ आई रियली डू। मैंने जो गाने का नाम था वो लिख लिया था। एंड इसको ब्लैक कर देना, लाइटर, लाइक थोड़ा सा डार्क ग्रे। और SF Pro फॉन्ट मैंने यूज़ किया था, तो अच्छा लगता है SF Pro। तुम कुछ और भी यूज़ कर सकते हो भाई, वो तुम्हारे पे है। सब चीज़ को 3D करके ना, अब तुम एक चीज़ मेक श्योर कर लेना कि एक बारी 2 व्यू पे जाके कि तुम्हारी जो 3D है ना उनकी पोजीशनिंग आसपास ही हो। तो CD को थोड़ा सा पीछे कर देना, जो CD है उसको थोड़ा सा पीछे पुश कर देना। मुझे पता है ये जो ट्यूटोरियल है ना, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट लोगों के लिए है। और अगर तुम बिगिनर हो तो तुम मेरा बिगिनर ट्यूटोरियल का एक्सेस ले सकते हो मेंबरशिप में, उसका एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना। छी छी छी, आंखें देखो,
नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। तो अब अगली चीज़ हमें करनी है, दैट इज़ एडिंग एनिमेशंस। एनिमेशंस ऐड करने के लिए मैं नल यूज़ करूँगा। नल को मैं सबसे ऊपर ले जाऊँगा और उसके बाद इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को नल से कनेक्ट कर दूँगा। देन नल को 3D कर दूँगा एंड 3D करने के बाद आई विल हैव दिस लाइक, पहले तो मैं इसमें जूम आउट ऐड करूँगा कि एक ऐसे जूम इन इफेक्ट आ जाए एंड देन इसको थोड़ा आगे जाके बिल्कुल नॉर्मल जो मुझे चाहिए वो कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको F9 कर दूँगा। F9 करने के बाद ग्राफ्स पे जाएंगे और ग्राफ्स एक बिल्कुल फास्ट मूविंग ग्राफ चाहिए, एकदम स्टार्टिंग से भाई एकदम फास्ट मूव होना चाहिए, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये बिल्कुल सिमिलर ही बना। एंड उसके बाद नल को कॉपी करो, ये वाली नल को इससे कनेक्ट करो एंड इसकी पोजीशंस हटा दो। अब इस पर पोजीशन का दोबारा यहाँ पर फ्रेम लगाओ, रोटेशन का फ्रेम लगाओ और यू पे आ जाओ, थोड़ा आगे जाओ एंड देन इसकी जो ओरिएंटेशन है इसको चेंज कर सकते हो एंड देन तुम्हारे पास कुछ एक ऐसा इफ़ेक्ट आ जाएगा अगर तुम इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करोगे। और तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो भाई, जस्ट इट्स ऑन यू। कुछ इस तरह से तुम एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर करके फिर इसका भी ग्राफ एडिट कर लेना और ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा इसका, ठीक है। इसको भी मोशन ब्लर सब पे ऑन रखना और ये कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद ना तुम्हें एक चीज़ करनी है, तुम्हें इसकी डिस्क को बाहर भी लाना है भाई, डिस्क सिर्फ रखनी नहीं है हमें। तो उसके लिए क्या करोगे, जो डिस्क वाली लेयर है उस पर जाओगे एंड जैसे ये जूम आउट हो रहा है ना, उसके बाद यहाँ पे जूम आउट होने से थोड़ा फ्रेम्स पहले पोजीशन पे जाना, पोजीशन पे जाके वहाँ एक की फ्रेम लगा देना, देन थोड़ा आगे जाना एंड थोड़ा आगे जाके अब जो डिस्क है उसको ऐसे बाहर निकाल लेना। अभी पोजीशन थोड़ी सेट नहीं है कि ये थोड़ा सा बाहर निकल गया फ्रेम से, वो तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, ठीक है। मैं अभी तुम्हें सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ कि इसको कैसे क्रिएट करना है। तो ये कुछ इस तरह से देखो, पूरा ये मोशन हमारा जो एनिमेशन है वो रेडी हो गया। तो इस तरह से तुम ये एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। ये हमारी पहली एनिमेशन यहाँ पे डन हो गई। अब ये है हमारी नेक्स्ट एनिमेशन। नेक्स्ट एनिमेशन ना बहुत इजी है, ये बहुत इजी एनिमेशन है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ये डायमंड का स्केच फैब से ना एक 3D ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया। अब अगर तुम्हारे पास 2025 है तो तुम इंपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज तुम एलिमेंट 3D करके एक प्लगइन आता है उसको यूज़ कर सकते हो, उससे तुम 3D ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हो। नहीं तो तुम 3D ऑब्जेक्ट इंपोर्ट नहीं कर पाओगे इन द ओल्डर वंस, मतलब जो 2024 से पहले भी आई थिंक उसमें भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी मैं तुम्हें एक थोड़ा सा बनाना सिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इतना पार्ट बना के ना, और यहाँ पे मैं तुम्हें इसको बनाना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको पहले भाई मैंने 3D कर रखा है तो इसको पहले प्री कंपोज कर लेते हैं। देन यहाँ पे ना डायमंड GLB फाइल करके मैंने एक, ये मेरे पास एसेट है, ये तुम स्केच फैब से डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हें ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद ना अब यहाँ ना जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उसमें तुम इन्वायरमेंट लाइट्स वगैरह यूज़ करते हो। अब 3D के लिए अगर तुम्हें सेपरेट चाहिए तो वो मैं सेपरेट बना दूंगा, पर अभी मैं बेसिक तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। इसमें ना इन्वायरमेंट लाइट्स ऐड करने के लिए ना एक रूम होना चाहिए या कुछ एक रूम लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब जैसे तुम यहाँ देखो, अगर मैं इसको 2 व्यू पे लेके जाऊँ, मैंने यहाँ पे एक रूम टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, देख रहे हो, जिसके अंदर है ये, जिससे मैं ये लाइट्स वगैरह ऐड कर पा रहा हूँ। तो ये रूम लाइक स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए तुम्हें सॉलिड्स लगाने हैं एंड उसको 3D करके चारों तरफ ऐड कर देना। तो मैं यहाँ पे एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ भाई, क्योंकि अभी मैं अगर वो बताने जाऊँगा ना वो अकेला है, वो फिर स्ट्रक्चर ही बताता रह जाऊँगा। तो 3D के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, उसमें हम ये सब डिस्कस कर लेंगे। अभी फिर इसमें मैं क्या करूँगा, देन मैं इसमें न्यू लेयर पे जाऊँगा एंड ऐड करूँगा लाइट में मैं ऐड करूँगा इन्वायरमेंट लाइट, और इन्वायरमेंट लाइट ऐड करने के बाद देखो एक ऐसी शैडो टाइप भी हमारे पास आने लग गई। देन उसके बाद तुम थोड़ी बहुत लाइट्स के साथ प्ले कर सकते हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि लाइटनिंग एकदम ऐसे ओवर कर देनी है, पर जितने तुम्हें अगर सही लग रही है उतना तुम लाइट ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी स्पॉटलाइट को छोड़ रहा हूँ, उसकी सेटिंग्स को मैं नहीं चेंज करूँगा। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसकी एनिमेशन कैसे करनी है। पहले तो यहाँ रोटेशन पे जाना, ओरिएंटेशन पे लगा देना की फ्रेम, देन थोड़ा आगे जाना एंड उसमें ना सिर्फ एक ऐसे देख लेना कि ये जो है हमारा, इसको मैं भाई थोड़ा सा फास्ट कर लिए ना, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा जो सिर्फ डायमंड है ना ऐसे घूमता रहे, ठीक है। उसके लिए तुम बस क्या करना, ओरिएंटेशन को 322 के आसपास कर देना। अब तुम देखो ये हमारा डायमंड ऐसे घूमता रहेगा। तो मेरे से एक गलती होगी भाई थोड़ी सी, हूँ तो मैं भी इंसान ही ना, तो गलती हो जाती है।
तो Z रोटेशन पे की फ्रेम लगाना था। Z रोटेशन पे की फ्रेम लगा के यहाँ पे अगर इसके आगे वाले को 1 कर दोगे ना तो ये पूरा एक राउंड लेगा, और पूरा राउंड लेके ये बहुत तेज़ हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 व्यू ही कर लेते हैं, हमें 2 व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे एक बार ये भी हटा रहा हूँ सॉलिड्स भी, क्योंकि मैं एनिमेशन ही सिखा रहा हूँ। तो और अगर तुम्हारा जैसे मेरी तरह अभी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो जैसे लैग करे तो तुम ड्राफ्ट 3D ऑन कर सकते हो, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो देखो ये कुछ इस तरह से हमारा डायमंड मूव करने लग गया। एंड उसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डाला। अब जैसे ये है, मैंने लाइन डाल ली कि जैसे वो लाइन थी, हीरा मिलाया कर कदर तू थोड़ी, तो ये लाइन थी। एंड उसको मैंने अब क्या किया, मैं 3D कर लिया टेक्स्ट को। और टेक्स्ट को 3D करने के बाद ना तुम्हें क्या करना है, टेक्स्ट को बिल्कुल डायमंड के पास ले जाना है, ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम इसको रखना चाहते हो। जैसे एक समवट ओवर हेयर मैं इसको यहाँ पे रखना चाहूँगा। और यहाँ पर तुम कस्टम व्यू में भी चेक कर सकते हो कि हमारा कैसा लग रहा है वो। ठीक है, यहाँ पर हमारे बिल्कुल इसके साथ ही है। और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, जो मैंने किया था, मैंने एक्चुअली कैमरा ऐड किया था। इसके बाद मैंने कैमरा ऐड किया। कैमरा ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और पोजीशन पे क्लिक करूँगा। पोजीशन पे क्लिक करने के बाद पहला की फ्रेम, देन इसको थोड़ा सा आप सोचो मैं इधर ले गया। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा आगे गया, फिर मैं इसको थोड़ा सा दूसरी साइड ले गया। कुछ बस इस तरह ही मैंने वो प्रॉपर एनिमेशन बना दी। वो बहुत इजी एनिमेशन है, अगर तुम ट्राई करोगे ना तुम्हें आ जाएगी। और अगर तुम्हें नहीं भी समझ आएगा तो मैं एक 3D के ऊपर वीडियो प्लान कर रहा हूँ, तो वो 3D के ऊपर वीडियो भी मैं जल्दी कर दूंगा। देन हमारे पास है ये चैट वाला स्क्रीनशॉट। ये चैट वाला स्क्रीनशॉट ना बिल्कुल एप्पल वाली चैट जैसा ही है, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर तुम्हें वो डिटेल्ड में समझना है ना तो मैंने एप्पल UI एनिमेशंस करके एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तुम उसमें जाके वो चेकआउट कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसमें ना मैंने एक एक्स्ट्रा इफेक्ट यूज़ किया विच वॉज टाइपराइटर कंसोल, ब्लिंक इन टाइपराइटर कंसोल। तो ये वाला तुम एनिमेट इनका प्रीसेट ना अडोब आफ्टर इफेक्ट्स 2025 में या 2024 में होता ही है, तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। बस इसको अपने ड्रैग करना और ये वाली जो ये टाइपराइटर टाइप आ रहा है ना तुम्हारे ऐसे फटाफट लिखा हुआ, तो वो कर सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना चैट ली, ये जो चैट आ रही है यहाँ पे, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट था ये, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसको मास्क कर लिया सिर्फ नीचे वाला लेयर। और उसके बाद मैंने ये इसका एक ऐसा स्क्रीनशॉट बना लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लाया, 3D बनाया, नल से कनेक्ट किया। देन मैंने इसके ऊपर एक टेक्स्ट डाला और उसके ऊपर एनिमेशन लगा दी प्लस डीप ग्लो लगा दिया। और ये कुछ इस तरह चल रहा है। और बाकी सब तो तुम देख सकते हो कि 3 नल्स लग रखी हैं, उसमें रोटेशन के की फ्रेम्स हैं, ये की फ्रेम्स हैं सारे, तो तुम ये देख सकते हो। ठीक है, देन मैंने क्या किया, उसके बाद मैं थोड़ा आगे गया और ना अब मैंने क्या यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया कि जैसे मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ना ब्लंट लग रहा है वो, जैसे जब वो टेक्स्ट सेंड होता है। तो आप अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो ना, अगर तुम उसको स्लो मो करके देखोगे ना, तुम्हारे भी एक ऐसा एनिमेशन आती है कि वो थोड़ा सा राइट को जाता है या जहाँ पर लेफ़्ट को जाता है, एंड देन वो मैसेज सेंड होता है। तो मैंने वो थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करी, इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया ऐसे ही, और छोटा सा की फ्रेम लगाया था बिल्कुल टेक्स्ट पे, ये देखो, और उसको मैंने वहाँ भेज के एकदम गायब कर दिया। जैसे वो पर्पल वाला टेक्स्ट ऊपर आ रहा है। तो पर्पल वाला टेक्स्ट कैसे क्रिएट करना है ये तो तुम्हें मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ कि एक सॉलिड लो, सॉलिड राउंडेड सॉलिड को ऐसे बना दो, और उसके बाद ना ये देखो प्री कंपोजिशन के अंदर राउंडेड सॉलिड लो, उसको ऐसे क्रिएट कर दो एंड उसके अंदर ये टेक्स्ट लिख दो। दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ मोर देन क्लियर। और अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा चैट वाला कैसे क्रिएट करना, तो गाइज तुम मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो, एप्पल UI एनिमेशन वाली, वहाँ पर तुम्हें ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगली है हमारी ये वाली एनिमेशन। ये वाली एनिमेशन है बहुत रैंडम थी भाई, बहुत ज़्यादा रैंडम थी। मैंने क्या किया, एक दिल लिया, दिल के अंदर लिखा ये मतलब जो भी लाइन थी, दिल औजला जी दे दो ऐसे वाली। एंड उसके बाद मैंने यहाँ करण की फ़ोटो लगाई जिसका मुझे लगता कोई यूज़ भी नहीं हुआ, तो ऐसे मैंने बस एक रोटेशन डाली और उसके बाद मैं इसको इधर ले गया। अब मेन चीज़ है हमारी ये वाली। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया था, कुछ इसमें ना ये भी बहुत ईजी है, मैं तुम्हें बनाना सिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको पहले मैं यहाँ पे क्रॉप, इसको मैं डिलीट ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये अभी क्रिएट भी नहीं करी इतने खास तरीके से। तो ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने एक पहले तो न्यू सॉलिड ऐड कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स डाल दिया, बॉक्स को मैंने कलर दे दूँगा आई थिंक यही वाला, और स्ट्रोक डिसेबल कर दूँगा। ठीक है, और इसकी राउंडनेस इंक्रीज़ कर सकते हो क्योंकि राउंडनेस ज़रूरी है, हमें थोड़ा सा राउंडेड बॉक्स चाहिए। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा एंड देन इसको यहाँ पे अलाइन कर दूंगा। इसको मैं 3D कर दिया एंड मैंने यहाँ टेक्स्ट डालूंगा, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डालूंगा जो भी टेक्स्ट था यार मुझे ना अभी याद नहीं है, तो मैं वही सेम टेक्स्ट डाल रहा हूँ जो मैंने पहले डाला था। और इसका कलर ना मैं सेम ये वाला रख दूँगा,
जो हमारे बैकग्राउंड का है। उसके बाद मैं टेक्स्ट डालूँगा कुछ हैंड रिटन स्टाइल में, ब्रैडले हैंड डाल देता हूँ, एक बार डाल देता हूँ, तुम अपने हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये फ़ॉन्ट डाल दिया। और ना अगर तुम्हें लग रहा है कि जैसे वो दिखेगा नहीं पीछे, अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर लेगा तो इस पर तुम ड्रॉप शैडो लगा सकते हो। ड्रॉप शैडो लगाने से क्या होगा कि तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो तुम्हारे बैकग्राउंड पे भी अगर ओवरलैप होगा ना थोड़ा बहुत, अगर तो वो दिखेगा। ऐसे अगर तुम ऐसे कर देते हो ना तो वो दिखेगा, तो डोंट वरी, ये तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ना मैं टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड करूँगा, तो मैं कुछ भी एनिमेशन ऐड कर सकता हूँ। मैं पॉपअप टेक्स्ट ऐड करूँगा, और पॉपअप टेक्स्ट ऐड करने के बाद जैसे यहाँ पे कर सकते हो, मैं पॉपअप टेक्स्ट ऐड ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये पॉपअप होने लग गया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा। अब मान लो मैंने इसको डुप्लीकेट किया और इन दोनों को साथ में कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लो लिख देता हूँ, ठीक है, वो पीछे वाला टेक्स्ट अभी भी है तो उसकी टेंशन मत लेना। अब मैं क्या करूँगा, टू व्यू पे जाऊँगा और यहाँ पर देखो तुम्हें दिख रहा होगा, सॉरी इसको मैं 3D करना भूल गया। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो अपनी एनिमेशन है ना, ये जो आगे वाला ऑब्जेक्ट्स है, ये सिलेक्ट करके तुम इसको बिल्कुल ऐसे आगे ले आओ कि फ्रेम में दिखे ना थोड़ा वो ना, मतलब तुम समझ रहे हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो उस तरह से थोड़ा कर देना कि ये फ्रेम में दिखे ना। अपने हिसाब से कर लेना, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। मैं इसको ऐसे ही ऐड कर दूँगा, जैसे भी। एडवांस 3D से क्लासिक 3D कर लेना, क्योंकि अगर तुम क्लासिक 3D नहीं करोगे तो तुम्हारी ये दिक्कत आएगी कि तुम किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी चीज़ में कोई डीप ग्लो ऐसा कुछ नहीं लगा पाओगे 3D में, ठीक है। इसको मैंने आगे कर लिया, मैं इतना आगे करूँगा एंड देन मैं इसमें ऐड करूँगा एक नल। तुम इसमें कैमरा भी ऐड कर सकते हो, बाकी तुम्हें जितने टेक्स्ट बनाने हैं तुम उतने के अकॉर्डिंग ये रेडी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड इसको यहाँ लिंक कर दूँगा नल से, ठीक है। नल को करा मैंने 3D करने के बाद आई विल गो टू द पोजीशन। जैसे पहले तो ये वाला ही टेक्स्ट है नॉर्मल, जैसे मैं इसकी एक स्लाइड एनिमेशन बना दूंगा यहाँ पे ऐसे आते हुए। यह तुम्हें अब गाने के अकॉर्डिंग मैच करना पड़ेगा कि गाना कैसे चल रहा है, उस हिसाब से तुम्हें ये क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तुम रोटेशन के भी की फ्रेम्स लगा सकते हो। यहाँ पे इसको फर्स्ट 0 पे लगा के स्टार्टिंग पे भेज देना, और इसको थोड़ा सा कुछ तो हल्की सी रोटेशन दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यू दबा के अब तुम इसको F9 प्रेस करके ग्राफ्स इसके एडिट कर देना विद समथिंग लाइक दिस। अरे भाई ग्राफ्स पूरे ही पीछे खींच दिए। अच्छा, ऐसे ग्राफ्स में यहाँ पे तुम क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मैं नल को दोबारा डुप्लीकेट करूँगा एंड यहाँ पे ले जाऊँगा, यू प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे देन अब मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन को मैं पीछे खींचूँगा, और जैसे मैंने अभी नल की पोजीशन को थोड़ा जूम आउट किया तो ये देखो अब ये वाला टेक्स्ट भी हमारा यहाँ पे दिखने लग गया। अब तुम्हें इसको ऐसे पोजीशन करना है कि टेक्स्ट पूरा फ्रेम में दिखे, एंड देन रोटेशन को भी थोड़ा सा एडिट कर देना। अब फिर से ग्राफ्स पे जाओ, ग्राफ्स एडिट करो, और ग्राफ्स एडिट करके इस तरह से ग्राफ बना देना, ठीक है। ये हमारा, ये देखो कितना स्मूथ लग रहा है भाई, बहुत क्रेजी लग रहा है ना। तो इस तरह से तुम ये वाली एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारी है स्पॉटिफाई वाली एनिमेशन, है ना। हाँ, तो ये स्पॉटिफाई वाली एनिमेशन है। जो स्पॉटिफाई वाला एनिमेशन है उनका सेकंड पार्ट भी आएगा, और सेकंड पार्ट में ये वाली एनिमेशन मैं बताऊँगा। तो अब तुम देखो इसमें मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही प्यार से ना, पहले तो मैं स्पॉटिफाई पे गया, वहाँ पे मैंने एक गाना खोला, उसको प्ले किया, एंड मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया विद दिस एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो मैं एम्प्टी स्पेस जो तुम्हें दिख रही है, दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी स्पेस। मैंने ये लेयर, मैंने एक सॉलिड ऐड करा है यहाँ पे, कुछ ऐसा है, ठीक है। मैंने सॉलिड ऐड करा, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सेम कलर में, ताकि ये पता ही ना लगे। उसके बाद मैंने इसमें एक शेप लेयर ऐड करी, जो कि है ये वाली, ये है ग्रे कलर की शेप लेयर, जो कि हमारे काम आएगी लिरिक्स लिखने में। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नल ऐड करी। नल ऐड करने के बाद मैंने इसको पहले एक दी पॉप इन ट्रांजिशन, ऐसे एक स्लाइड इन। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गाने का नाम उस पर फोकस करा। देन मैं इसको और नीचे ले गया और यहाँ पे लिरिक्स लगा दिया। लिरिक्स लगाने के लिए कुछ नहीं किया भाई, 3D किया एंड उसको नल से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही तुम नल को मूव करते जाओगे, तुम्हारा ये लिरिक्स भी मूव होते जाएंगे साथ साथ। ये बहुत क्रेजी होता है, और बस तुम्हें स्क्रीनशॉट्स लेने और उसको मास्क करना ढंग से आना चाहिए। देन उसके बाद हमारे ये वाली एनिमेशन है। इसमें भी देखो मैंने इंस्टाग्राम का ऊपर वाला स्क्रीनशॉट लिया, नीचे वाला स्क्रीनशॉट लिया। यहाँ मेरी फ़ोटो भी तुम्हें दिख रही है। उसके बाद मैंने नीचे ना, हाँ, तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पीछे रोटो करके टेक्स्ट डाल दिया, उसको मास्क कर दिया, उसको प्री कंपोज कर दिया। देन उसको मास्क इसलिए किया ताकि ये जो मास्क है ना, ये यहाँ पे मैं एक
फेदर वाला इफेक्ट दे सकूँ, जो एक ड्रॉप इन वाला इफेक्ट है कि वो ऑब्जेक्ट्स के पीछे छुप रहा है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यूज़ किया था। मैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स में भी बता चुका हूँ काफ़ी बार कि इसको कैसे क्रिएट करना है। तो ये कुछ इस तरह हमारा ये वाला क्रिएट हो गया। एंड ये पहले जूम इन हुआ एंड उसके बाद जूम आउट हुआ, उसके बाद ये ऐसे कुछ, ये भी सिंपल होता है भाई। ये तो अब ये तो देखो सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल टेक्स्ट है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ये पूरा एडिट बना था, और इतना सारा तुमने प्यार दे दिया तो मैंने कहा इसका ट्यूटोरियल तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, एंड अगर तुम्हें इसकी प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से ले लो। मेंबर्स के लिए तो फ्री रहेगी, और अगर तुम्हें और भी प्रोजेक्ट फाइल्स चाहिए तो तुम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने एक स्पेशल डिस्कॉर्ड सर्वर बना रखा है मेंबर्स के लिए, वहाँ पर सारी प्रोजेक्ट फाइल्स मिल जाती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड आप सबका इतना सारा प्यार देने के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।